चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शॉर्ट क्वेश्चन। जितने भी बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन आए हुए हैं वो हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप जानते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है, 2024 से पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, वो लोग वेरी शॉर्ट में पूछते रहता है, और कभी कभी दया दृष्टि हुई तो शॉर्ट में भी पूछ देता है। मतलब ये 1 मार्क्स से पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी, और ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कहता है कि भैया फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। मतलब इस 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें वेरी शॉर्ट वाला, उसमें मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया है आपको, अगर आपको याद हो तो। 5,3 - 1,6 ये A है और ये क्या है B। तो इसमें कहना क्या है कि y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस है तो y एक्सिस तो शॉर्ट ट्रिक में हमने सिखाया था आपको निकालना क्या किस रेशियो में डिवाइड करता है m/n। तो मैंने सिखाया था कि अगर y एक्सिस बोलता है, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, -x1/x2, मतलब -x1 कितना हो गया इसका, x1 5 और x2 कितना है -1, मतलब कितना हो गया 5/1, मतलब 5:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर सब्जेक्टिव के लिए आप बात करते हैं तो आपको बताया हुआ होगा कि भैया y एक्सिस बोल रहा है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 है ना। तो आप यहाँ से फॉर्मूला यूज करते थे x = mx2 + nx1/m+n। हर एक का वैल्यू पुट कर लीजिए, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, mx2 कितना आ जाएगा -1, mx2 + nx1 कितना हो गया 5/m+n। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद m/n जो आ जाएगा आपका वो 5:1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x एक्सिस या y एक्सिस दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इस तरीके से काम कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ सुनिएगा, P और Q है 2 पॉइंट, P और Q 2 पॉइंट दिया हुआ। क्वेश्चन को आप समझिए पहले, क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा होता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, क्वेश्चन आप समझिए पहले। P और Q 2 पॉइंट है, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PR = 2QR। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। जैसे कि ये P -2,5, ये Q कितना है 3,2, ऐसा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द R, ठीक है ना। R का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, जबकि PR = दिया हुआ है 2QR, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आप समझिए, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि R को बीच में कोई पॉइंट होगा, सपोज दैट यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है PR/QR = 2/1। तो PR कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, QR कितना है 1 है, तो R का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। आसान सा तो क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो। इसको आप ले लीजिए क्या x1 y1, इसको ले लीजिए क्या x2 y2। जो पहले पॉइंट दिया हुआ है उसको x1 y1 लेंगे, जो बाद का पॉइंट है उसको x2 y2 लेंगे, और रेशियो m/n वाली बात है, m/n। तो यहाँ से क्या हो गया, x = फॉर्मूला लगा लीजिए ना आप, mx2 + nx1/m+n, y = my2 + ny1/m+n। वैल्यू पुट कीजिए सभी लोग जल्दी से। तो यहाँ से m कितना हो गया आपके पास 2 है, x2 कितना है 3 है, प्लस n कितना है आपके पास 1, x1 कितना है -2/m+n 2 + 1। यहाँ से my2 m2 y2 कितना है 2 प्लस ny1 n 1 है इंटू y1, तो y1 कितना आपके पास 5/m+n कितना रहा, इसमें 4/3 आ रहा है,
4/3, इसमें 3। इसका मतलब जो r पूछा जा रहा था आपसे, r x कॉमा वाई, वो कितना हो जाएगा 4/3। ये कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, वह पूछ रहा है। तो नहीं कर लेंगे इसको आप, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलिए हाँ, आप आंसर तो बता सकते हैं। देखिए क्या आएगा आंसर, 1/2, बिल्कुल सही। इसको पूरा सब्जेक्टिव के टाइप पे करके देखिए, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, तो पूरा सब्जेक्टिव के टाइप पे खुद से करिए। तो कहते हैं कि पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है 2, -3 है आपके पास, और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है 5, 6 है। ये है, कहते हैं एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया आपका, क्यों एक्स एक्सिस वाई का वैल्यू 0 होता है। ये m हो गया और ये n हो गया, किस रेशियो में डिवाइड करो पूछ रहा है। आप लगाएं फॉर्मूला, कौन सा लगाइएगा, y = my2 + ny1/m + n। y का वैल्यू 0 है, m का m हो गया, y2 6, n y1 -3/m + n। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, m/n कितना जाना है 1/2, बिल्कुल सही जवाब 1/2 आएगा। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, कहता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताइए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब वो ये वाला पूछ रहा है, ये पॉइंट पूछ रहा है आपसे, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू बताइए आप। अगर इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ कि भैया तुम पी हो, तो पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो पी का जो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो आप यह देखिए, आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट मालूम है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, समझिए, इसको मैं समझ लेता हूँ कि तुम एक्स हो, मतलब एक्स निकालने की बात कर रहा है। तो एक्स नहीं निकल जाएगा। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स = लगा लेंगे mx2 + nx1/m + n। अरे बोलो, तो हर एक का वैल्यू पुट कीजिए ना आप यहाँ पर फटाफट। m कितना है आपके पास 1, m/n का रेशियो निकाला है आपने, 1/2 है, तो m हो गया 1। x2 कितना है आपके पास 6, प्लस n कितना है, x2 5 है, सॉरी x2 5 है, प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 2/m + n 1 + 2 कितना रहा 9/3, 9/3 कितना आ गया 3। इसका मतलब P जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बोल रहा है, P = x, 0 हमने बोला था। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 3, 0। ये हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, लास्ट ईयर पूछा हुआ था, 2024 से पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता, कर लोगे? क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा 3/5 से, बिल्कुल सही बात। एक्स एक्सिस मतलब क्या, -y1/y2। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए। फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फटाफट बना के देखा जल्दी से। इफ द पॉइंट इतना डिवाइड से इंटरनली, ठीक है ना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इन द रेशियो 3:4, ठीक है। तो बी का वैल्यू पूछ रहा है, बी का कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए बाबू, ये ए है, ये बी है, कहता है इसको पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी -1, 2 पॉइंट सी, इसको जो किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट सी। और आपको ए का कोऑर्डिनेट मालूम है शायद, कितना है 2, 5। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसको अल्फा, बीटा मान लीजिए ना आप, तो नहीं निकल पाएंगे। तो हर बार पहले ए और बी दिया रहता था, बीच का निकालने की बात करता था। इस बार क्या है कि ए और बीच का दिया हुआ बी निकालने की बात कर। काम वैसा ही करें आप, नया कुछ नहीं करिए आप। x1 y1 हो गया, ये xy हो गया, ये, और ये x2 y2 हो गया, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास होता है x = mx2 + nx1/m + n। यहाँ पे y = my2 + ny1/m + n। हर एक का वैल्यू पुट कर -1, 3 × x2 अल्फा हो जाएगा, प्लस
n 4 हो गया, x1 कितना आ गया 2, m प्लस n 3 प्लस 4, यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। सिमिलरली y का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए ना y2 है आपके पास, तो y2 है m फिर से 3 करेंगे आप, y2 का मतलब बीटा हो जाएगा आपसे, प्लस n 4, y1 कितना हो गया 5 अपॉन m प्लस n, यहाँ से बीटा बताइए, तो अल्फ़ा कितना रहा यहाँ से 5 और बीटा -2। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स ये बी पूछ रहा था, बी जो हमने अल्फ़ा कॉमा बीटा लिया था, बी अल्फ़ा कॉमा बीटा जो हमने लिया है वो कितना हो जाएगा -5 -2, कर पाएंगे -5 -2। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है ना। देखिए 2020 में यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। कभी कभी ऐसा होता है कम से 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है इसे, दो अगर बाई शॉर्ट पूछ दिया 3 6 मार्क्स ऐसे ही हो गया आपका। नहीं, चलिए, इफ द पॉइंट्स मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज पी एक्स वाई, ठीक। देखिए ध्यान से क्या करे बाबू, सुनिएगा क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट जो है कहता है कि ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, मतलब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है 3,4 और k,6, इस 2 पॉइंट को मिलाने से लाइन सेगमेंट बनता है, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ मिड पॉइंट, बोलता ही नहीं है, x, y ऐसा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करते हैं जरा गौर से देखिए, तो आप सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, वो रिलेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो कैसे हम कर रहे हैं समझिएगा इस बात को, जरा से गौर से देखिए। तो इतना कहानी लिखा हुआ, आपसे k का वैल्यू पूछ रहा है, हम कैसे निकालते हैं जरा गौर से देखिए आप लोग, सुनिएगा ध्यान से, बच्चे बोर्ड पर देखें। ये जो है P AB का मिड पॉइंट है, ये बोल रहा है ना, P जो है AB का मिड पॉइंट है। तो एक बात बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अगर मिड पॉइंट है तो 3 प्लस k अपॉन 2 लिख सकते हैं, बोलते ही नहीं। एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। और चूंकि आपके पास अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपको x और y का वैल्यू मालूम चल गया है, इस दोनों वैल्यू को वहाँ पुट कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 प्लस के अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3 प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 3 प्लस के इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो k इज इक्वल टू 7, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। आ गया समझ आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 2019 से फिर से इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ठीक। क्या है उस बात को समझिए आप। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा सा है, आप समझिए मेरी बातों को ध्यान से आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए 2 पॉइंट को मिलाने से लाइन सेगमेंट बना है, एक को A बोल दिया एक को B बोल दिया। A जो है -2, -5 है और एक 6,3 है। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि इसको जो एक लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि यह लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है।
तो हम मान लेते हैं कि भाई m/n के रेशियो में डिवाइड करता होगा, लेकिन मैंने एक बात यह कहा था कि जो पॉइंट पहले दिया हुआ रहता है उसके नज़दीक क्या लेंगे, m, और उधर n। ये बात क्लियर है आपको? चलिए मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए, 1 मिनट, आपकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। जैसे कि एक बात देखिए, क्या आप यहाँ से x और y निकाल सकते हैं? x और y इन द फॉर्म ऑफ m और n। जैसे कि मान के चलिए इसको हमने कह दिया कि भैया तुम x1 y1 हो, इसको हमने कह दिया कि भैया तुम x2 y2, ऐसा हमने कह दिया। तो मैं यहाँ से x निकालता हूँ, x इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बोर्ड पर देखते रहें, लिखिए नहीं, समझिए पहले। तो m का m हो गया, x2 कितना है 6 प्लस n का n हो गया, x1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n। फिर से देखिए आप, y इज इक्वल टू होता है क्या फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। तो m का m हो गया, y2 कितना है 3 प्लस n, y1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आप x और y निकाल लिए। अब देखिए आपके पास x और y का एक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, x माइनस 3y इक्वल टू 0 दिया है। तो इस x और y के वैल्यू किस में हम पुट कर देते हैं, तो x और y के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 6m माइनस 2n अपॉन m प्लस n माइनस 3, y का वैल्यू 3m माइनस 5n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, m प्लस n एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बचेगा कि आपके पास 6m माइनस 2n माइनस m इंटू करेंगे तो 9m प्लस 5n 15n इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? और m प्लस n एलसीएम लेके उधर भेज दिया, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से क्या क्या बचा, देखिए 6m माइनस 9m माइनस 3m ये प्लस 13n इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 13n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है आपका, m अपॉन n इज इक्वल टू 13 अपॉन 3 हो गया। क्या समझ में आया है? तो ये बाकी हम कह सकते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यह, ठीक है ना, लेकिन बहुत टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो कोऑर्डिनेट भी अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट। भैया आपको रेशियो मालूम हो गया है कि भैया ये जो है 13 है और ये जो आपका क्या है 3 है, ऐसा मालूम चल गया। आप कुछ मत कीजिए, इसमें x और y जो आप देख रहे हैं, x और y में m के जगह 13 पुट कर दीजिए और n के जगह 3 पुट कर दिए, यहाँ से x मिल जाएगा, सिमिलरली यहाँ से y मिल जाएगा, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1/5। बहुत बढ़िया, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछ रहा है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इतना इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है नहीं। जैसे कि देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस ऐसा हमने मान लिया कि भैया तुम वाई एक्सिस हो, मान लिया, मानने में कुछ जाता नहीं है। कहता है इसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ए और बी, इस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। ये कितना आ गया 5, -2, ये कितना है -3, 2। तो कहता है कि इससे डिस्टेंस सेम है, ये इसको मैंने P कह लिया, तो PA इज इक्वल टू PB है, ऐसा बोल रहा है। तो इस पॉइंट को निकालने की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जब वेरी शॉर्ट कर रहे थे उसमें हम लोगों ने किया था। ये अगर y एक्सिस है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0, y कह लीजिए, आप कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ने कहा है कि AP इज इक्वल टू BP है,
तो ए पी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, ए पी रूट अंडर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर बी पी 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। हो गया। ऑन स्क्वायरिंग बहुत सारे कर दीजिए, रूट हट जाएगा, उसको एक्सपेंड कर दीजिए तो -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत है? तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है आपका, 4 से 4 कैंसिल हो गया है आपका, तो क्या आ गया 25 प्लस 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 4y। यही है ना, यही हो गया। इस 4y को उधर लेके आते हैं तो 8y हो जाएगा, और ये 9 माइनस 25 माइनस 16, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया -2। ये हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे p चाहिए। p क्या है? p ही 0, y था, मतलब यहाँ से लिख सकते हो 0, -2 इसका आंसर है। कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए समझिएगा क्या कहता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन। ट्राइसेक्टेड दो तरह की बात करता है वो क्वेश्चन में, एक कहता है बाइसेक्टेड, एक कहता है ट्राइसेक्टेड। तो बाइसेक्टेड का मतलब क्या? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है क्या, देखिए ध्यान से, ट्राइसेक्टेड वर्ड यूज किया। ठीक है, समझिए पहले क्वेश्चन को, समझिए पहले। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है ना, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी, ए है और बी है, एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बना है, 2, 1 है, और यहाँ से 5, -8 है। जी, तो इस 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बना है। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक, सच दैट पी इज नियरर टू ए। पी जो है ए के नज़दीक है, और क्यू जो है बी के नज़दीक है। ठीक है, इफ P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k। ठीक है, अब कहता है P जो है, ये जो P आप देख रहे हो, इसके बारे में कहानी और सुनाया है कि यह पॉइंट P जो है एक लाइन पर लाई करता है। उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो कहता है k का वैल्यू निकाल करके बताओ। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट को मिलाने से बना है, और पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब ये बराबर ये बराबर ये, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की बात करता है। और पॉइंट पी जो है इस लाइन पर लाई करता है, तो हमको के का वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कैसे करते समझिएगा। क्वेश्चन आसान सा है, टफ नहीं है, सिर्फ इसका लैंग्वेज जो है टफ है थोड़ा। तो देखिए ध्यान से क्या है, इस बात को समझिए। अगर यह 3 इक्वल पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, समझिए इस बात को, 3 इक्वल पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो अगर एक पार्ट यह है, ऐसा मान के चलिए, और एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है, तो दोनों मिलकर 2 पार्ट नहीं हो गया? मतलब कहने का मतलब ये इसको 1 कह रहे हैं, तो इस इतने को क्या कहना पड़ेगा? 2 कहना पड़ेगा। नहीं समझ रहे इस बात को? कोई दिक्कत है इसमें? इसका मतलब अपने को यह समझ में आ गया कि P जो है, P जो है इस AB को 1:2 के रेशियो में कट कर रहा होगा। तो क्या हम यहाँ से P का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लेंगे? तो P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। P का कोऑर्डिनेट x, y बोल दिया हमने यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू हम जानते हैं, क्या बोल सकते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो वैल्यू पुट कीजिए ना यहाँ पर, mx2, तो m कितना है? 1 है ना, 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन m प्लस n, 1 + 2। अरे हाँ है ना, तो कितना आ गया? 9/3, तो कितना आ गया? 3। सिमिलरली y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1
अपॉन m प्लस n। m कितना है 1 इंटू y2 माइनस 8 प्लस n2 y1 1 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। तो माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 3 कितना रहा है -2। तो हमको यहाँ से p मिल गया है, p x कॉमा y मिला, p x कॉमा y मिला, कितना मिला 3 कॉमा -2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन ने कहा है, देखिए ध्यान से, कि सिंस p लाइज ऑन दिस लाइन, एक मिनट मेरी बातों को सुनिए आप, p लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। p अगर इस लाइन पे लाई करता है, तो p अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो p का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं x के जगह 3 पुट कर सकता हूँ और y के जगह पर -2 पुट कर सकता हूँ। तो कीजिए 2 इंटू 3 माइनस y के जगह पे -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, इसलिए k का वैल्यू कितना आ गया -10। 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 है। सिक्स प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -। तो उम्मीद करते हैं चीज़ समझ आई होगी आपको, बहुत दिक्कत नहीं होना। अरे ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है प्रूफ करने के लिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पर, तो प्रूफ नहीं हो जाएगा आपसे, बोलिए ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, सुनिएगा ध्यान से, क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करा, तो नहीं हो जाएगा आपसे। तो 3 वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी, ए बी और सी। तो ए बी सी 3 वर्टिसेस है, ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए और -√3a कॉमा √3a, ऐसा है कुछ करके, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, आप जानते हैं कि तीनों साइड लेंथ बराबर हो जाएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहला जाएगा। आप यहाँ से ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, ठीक। तो a√8 है, तो आप यहाँ से कीजिएगा तो आई थिंक a√8 आ रहा है, यहाँ भी a√8 आएगा और यहाँ पे a√8, तो तीनों बराबर हो गया है आपका। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन सच ए वे डैट, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर समझेंगे हम लोग। एक लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, तो एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जहां एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6 कॉमा -6 और क्या है -4 कॉमा -1 है ना, -1, ऐसा है। इन सच अ वे डैट एक्स ए, आप समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, एक्स ए अपॉन एक्स वाई, समझिए ये दिया 2:5 दिया हुआ है। तो एक्स ए कहीं तो भी बीच में है, आपकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। एक्स ए कितना है 2 है और एक्स वाई एक्स से लेकर वाई तक 5 है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या कहता, पॉइंट ए लाइज ऑन दिस लाइन, पॉइंट ए जो है इस लाइन पर लाई करता है, कौन सी लाइन पे भैया, 3x + k × y + 1 = 0।
तो बोलता है के का वैल्यू निकाल के बताओ। क्या आप यहाँ से इस एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? निकालिए एक्स वाई का कोऑर्डिनेट फटाफट जल्दी से। फॉर्मूला आपके सामने यूज होगा यहाँ से, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। जल्दी से फटाफट x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए। 2 इंटू माइनस 4 प्लस n, 3 इंटू एक्स वन 6 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 6 अपॉन m प्लस n। तो जल्दी से आप x और y का वैल्यू बताइए कि क्या आता है। x का वैल्यू और y का वैल्यू -4 आ रहा है, तो 2 और 4 आ गया, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -4 आ गया। मतलब यहाँ से अपने को a मिल गया, a x, y मिल गया। कितना मिला? 2, -4। और फिर से वही बात, ये पॉइंट a जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट a इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखिए, सिंस पॉइंट a लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस k इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x के जगह 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस k तो नहीं है, ठीक है, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप k निकाल सकते हैं। 6 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, इट मीन्स डेट k इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। a और b इज ट्राइसेक्टेड, ठीक है ना, पी एन क्यू। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ट्राइसेक्टेड वाला कर चुके थे। चल ठीक, तो ये इतना ही क्वेश्चन जो है आपके से जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 से लेकर 2024 तक, अभी तक इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो अब इतना करके जाते हैं तो मैं ऐसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 5 से 6 मार्क्स इस टॉपिक से पक्का फिक्स ही है। तो ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये तीनों में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों वीडियो आप अच्छे से फिर से आप कंटिन्यू देख लीजिएगा तो आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद।